एक लड़की अपनी माँ की अंतिम यात्रा में शामिल होने आई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कब्र पर उसका अपना नाम लिखा था। मेरे नाम को क्यों लिखा? उसने चुपचाप सोचा। ना पिता ने, ना ही कोई शोकाकुल लोग उसने देखे। सभी चेहरे बेरंग और खाली थे, बस उसकी ओर ताकते रहे। अचानक वह खुद को चौंकते हुए जागती है। अरे ये तो सिर्फ एक सपना था। अब वह माँ की असली अंतिम यात्रा में पहुंच चुकी थी, पर हर व्यक्ति यहाँ उसके लिए अजनबी था। एक बड़ी महिला अचानक उसे टकरा गई और पिता ने बस हल्का सा सहारा दिया, फिर चुपचाप फूल की दुकान की ओर बढ़ गए। इसी बीच क्रेन ड्राइवर ने कब्र का पत्थर रखने की तैयारी शुरू की। अचानक क्रेन पर संगीत बजने लगा और दूरी के बावजूद लड़की सब साफ साफ सुन पा रही थी। एक धूम्रपान की तली उसकी बाह पर गिर गई। दर्द से वह झुकी और तभी दुर्घटना हुई। क्रेन अपने नियंत्रण खो बैठी और सीधे उसकी तरफ बढ़ी। रस्सी टूट गई और अगली ही पल कब्र का पत्थर लड़की पर गिरने वाला था, लेकिन पिता तुरंत उसे बचाने दौड़े और बेटी को अपनी बाहों में उठा लिया। लड़की ने केवल अपनी घड़ी देखी, समय 4:45। पिता के दर्द के बीच लड़की फिर से चौंक कर जागी। एक और भयानक सपना, इतना असली कि वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वह माँ की राख की पेटी की ओर देखती है, लेकिन जब पिता से उसने अपने सपने की बात कही, उन्होंने केवल उसके कंधे पर हल्का सा थपथपाया। दोनों अजनबी भीड़ के बीच चलते रहे और राख की पेटी जमीन पर रखी गई। माँ कहाँ है? लड़की ने पूछा। अभी आ रही हैं, पिता ने उत्तर दिया। फिर पिता फूल लेने की दुकान की ओर देखे और लड़की ने फिर से सपना याद किया। पिता की कोई परवाह नहीं, जैसे सपना सच में दोहराया जा रहा हो, सीधे दुकान की ओर बढ़े। लड़की ने डर के मारे पीछे हटते हुए देखा, फिर वही बड़ी महिला से टकरा गई। सब कुछ अजीब फेमिलियर था। डर के मारे उसने अपने पिता की ओर दौड़ लगाई। फूल की दुकान का मालिक जो फूल काट रहा था, उसने कहा, क्या तुम्हारी बेटी के लिए भी एक गुलदस्ता चाहिए? लड़की चिल्लाई, क्या ये मेरी बेटी को मारने की बात है? पिता गुस्से में फूल को फेंक देते हैं और बेटी को पकड़कर वहाँ से जाने लगते हैं। फूल वाला रोकने के लिए आगे बढ़ा और दोनों में झगड़ा होने लगा। लड़की डर के मारे पीछे हटती रही। फिर वही संगीत फिर बजा, जैसे क्रेन पर। लड़की तेजी से भागते हुए फूल वाले से टकराई। पापा! वह चिल्लाई, लेकिन अचानक एक कैंची उसकी छाती में गड़ गई। वह अंतिम क्षण में घड़ी देखती है, फिर से 4:45। फिर वह जागती है। अब वह थोड़ी शांत है, पर अभी तक नहीं जानती कि इस चक्र को कैसे तोड़ा जाए। वे फूल लेने जाते हैं। पिता 2 गुलदस्ते खरीदने का सोचते हैं। लड़की हैरान है, 2 क्यों? फूल वाला अजीब सा मुस्कुराता है। जैसे ही वह पीछे हटती है, अचानक हाई प्रेशर कुकर फट जाता है। कुकर का हिस्सा उसकी ओर गिरता है, लेकिन वह बच जाती है। डर के मारे वह बाहर दौड़ती है। फिर वही बड़ी महिला सामने आ जाती है। पिता भी पीछा करते हैं। जलते बिजली के पानी में गिरने से डर अचानक वह महसूस करती है। पिता को मारने वाली चीज दरअसल उसे ही डराने के लिए थी। फिर वही संगीत फिर बजता है। घड़ी देखती है, फिर से 4:45। फूल वाला उसके बाल पकड़ लेता है और पिता मदद नहीं करता। कैंची उसके दिल में, खून बहता है। एक आखिरी आंसू गिरता है और समय फिर 4:45 पर अटका रहता है। फिर लड़की जागती है, इस बार थोड़ा ज्यादा शांत, लेकिन अभी भी नहीं जानती कि चक्र कैसे टूटेगा। कार का दरवाजा खुलता है। वह अपने अजीब पिता की ओर देखती है। समय सीमित, समय खत्म है ना? जब 4:45 होगा मैं मर जाऊंगी और फिर वापस जिंदा हो जाऊंगी। फिर से शुरू। पिता कुछ नहीं समझते। लड़की साबित करना चाहती है कि यह सच है, लेकिन जब वे अंतिम यात्रा में पहुंचते हैं, बड़ी महिला गायब है। पिता फूल नहीं खरीदते और कब्र सुरक्षित रखी जाती है। क्या चक्र टूट गया? लेकिन फिर भी एक नई भयावह घटना होती है। कब्र पर उसका नाम लिखा होता है। क्यों? लड़की सोचती है। बड़ी महिला फिर दिखाई देती है। लड़की डर के मारे बाहर भागती है। लाल रिबन हवा में उड़ती है और भीड़ के पास गिरती है। लड़की जल्दी से कार में बैठती है, इंजन स्टार्ट करती है और बारिश में रिबन की झूलती गति देखती है। फिर वह अपने पिता की चश्मे की परछाई याद करती है। सब कुछ वही है। उसकी यादें वापस आती हैं। एक बारिश भरे दिन लड़की म्यूजिक सुन रही थी। माँ ड्राइव कर रही थी और अचानक क्रेन से टकरा गई। माँ मर चुकी थी और क्रॉस उसकी छाती में लगा था, जैसे उसके सपनों